वेलकम टू द चैनल एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के मिसलेनियस साइज का क्वेश्चन नंबर 10 से आगे के पार्ट्स को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट z1 इज इक्वल टू 2 माइनस i, z2 इज इक्वल टू 1 प्लस i। तो मैं फाइंड करना है z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 1 का मॉडुलस में। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं फटाफट, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। z1 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस i रख दीजिए, प्लस z2 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस i प्लस 1। ठीक है, देख पाए z1 की वैल्यू रखा, z2 की वैल्यू रखा, प्लस 1 रखा, अपॉन फिर देखो z1 माइनस z2, तो z1 की वैल्यू है 2 माइनस i और माइनस z2 है, तो माइनस z2 करोगे तो 1 प्लस i दोनों क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस 1 हो जाएगा और माइनस i हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। ठीक बात है, प्लस 1 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करते हैं, देखो ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा तुम्हारा 2, देखो i से i कैंसिल हो गया और ये कितना हो गया 2 प्लस 1 3 प्लस 4 ना, 4 अपॉन कितना हो गया, देखो यहाँ पे 2 माइनस 1 कितना हुआ, देखो माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 माइनस 2i। ठीक है, 2 माइनस 2i। इसको इधर सॉल्व करता हूं तो देखो बड़ा आसान, देखो नीचे क्या है 2 माइनस 2i, अगर दोनों में 2 कॉमन ले तो ऊपर 2 कट जाएगा, तो ये हो गया 4 अपॉन 2 कॉमन लेने पे 1 माइनस i, मॉडुलस है तो 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 हो गया, कितना आया आंसर देखो 2 अपॉन 1 माइनस आई आया। अब देखो नीचे अगर आई हटाना तो क्या करते हैं, रसलाइज कर दें, इसी के अपोजिट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, तो मतलब 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई और 1 प्लस आई से डिवाइड। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस आई, ठीक है, अपॉन 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई कितना हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर और माइनस आई का स्क्वायर। क्लियर है, इसको इधर करता हुआ तो 2 इंटू 1 प्लस आई लिखा है बेटा ये मॉडुलस में। अब समझो इस बात को, 1 का वैल्यू कितना 1 स्क्वायर 1 हो गया, माइनस आई स्क्वायर, आपको पता आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है माइनस 1। देखो अगर इसको सॉल्व करूं 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर की, तो 1 की वैल्यू 1 हो गई, माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है माइनस 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो जहां पे 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर लिखा है वहां पे कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 2 अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया 1 प्लस आई का तुम्हें मॉडुलस निकालना है। ठीक है, और तुम्हें पता है मॉड की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली यही लिखा है, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, मतलब समझो रियल पार्ट 1 का स्क्वायर प्लस वाई मतलब कॉम्प्लेक्स पार्ट कितना हो गया आई का वो कितना है कोफिशिएंट 1, तो 1 का स्क्वायर तो कितना हो गया 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो √2 हो गया तुम्हारा इसका वैल्यू। क्लियर बात है, तो z बड़ा आसान सा क्वेश्चन था 10 कि z1 और z2 को ऐड करो और दूसरे में सब्ट्रैक्ट करके ऐड कर लो। तो थोड़ा सा क्या करना था आपको, यहाँ रसलाइजेशन पे कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना था। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। आई सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाट, इफ वी हैव गिवन a प्लस ib का वैल्यू जो है वो x प्लस i का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 है, तो प्रूव करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू ये आने वाली है। ठीक बात है, तो अगर आपसे मैं कहूं अगर आप यहां से a और b की वैल्यू निकाल के उसका स्क्वायर करो तो रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये काम करते हैं, अगर a प्लस आई बी लिखा है तो इसको पूरे को सॉल्व करके दोनों तरफ से अगर कंपेयर कर ले a और b का वैल्यू, मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को, तो हमें a और b मिल जाएगा। और देखो कैसे करते हैं, अगर ये लिखा है a प्लस आई बी तो इधर स्क्वायर करो, ये कितना हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर और प्लस 2ix। ठीक है, यही होगा ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2ix अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया देखो a प्लस आई बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 प्लस 2ix। ठीक है, अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। अब देखो जो i के साथ है वो बेसिकली इमेजिनरी पार्ट है और जो बिगर i के साथ है वो क्या है, रियल पार्ट है। तो दोनों को कंपेयर कर लें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस आई बी इज इक्वल टू, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और यहां पे हो जाएगा 2i, या इसको ऐसे लिखो 2xi अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, क्या मैंने किया देख रहे हो कि जो आपका आई का पार्ट था उसको अलग कर दिया और जो रियल पार्ट था उसको अलग कर दिया। अब फायदा क्या मिल जाएगा, a प्लस आई बी तरफ से मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लेता हूं। ठीक है, तो रियल पार्ट a है, इमेजिनरी पार्ट b है, तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं कंपेयरिंग वर्ड,
कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो मुझे क्या मिलने वाला है, देखो मुझे मिलने वाला है यहां से a की वैल्यू, तो ये जो पहले लिखा है वो रियल पार्ट है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x² प्लस 1, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, तो ये 2x वाला पार्ट हो गया, तो 2x/2x² प्लस 1। क्लियर बात, तुम लोग समझ में क्या बोल रहा हूं, कि जब मैंने ये कर दिया तो मुझे a प्लस IB के फॉर्म में रिजल्ट जो मिल रहा है, तो रियल पार्ट और मैं क्या कर रहा हूं, इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर ले रहा हूं, a के साथ रियल पार्ट है x² माइनस 1/2x² प्लस 1, और ये क्या है 2x/2x² प्लस 1। क्लियर बात है, अब मुझे a का वैल्यू भी मिल गया, b का वैल्यू मिल गया, मुझे निकालना है a² प्लस b², तो मैं रख देता हूं, तो देखो मुझे a² प्लस b² निकालना है, तो मैं क्या करता हूं, a का स्क्वायर करता हूं, देखो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x² माइनस 1/2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर कितना होगा बेटा, 2x/2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। हमें लाना है ये रिजल्ट, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए आइस का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, ऊपर का अलग होल स्क्वायर करेंगे, नीचे का अलग होल स्क्वायर करेंगे, तो x² माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, x⁴ प्लस 1 और माइनस 2x², क्या होगा, a² प्लस b² माइनस 2ab, और नीचे का 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर अलग से कर दे रहे हैं। ठीक, अब प्लस b² टर्म करते हैं, तो 2x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, तो ठीक है, ये हो जाएगा, देखो x⁴ प्लस 1 माइनस 2x² प्लस 4x², तो ये कितना हो जाएगा, x⁴ प्लस 1 प्लस 2x² अपॉन 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर है तुम लोगों को, मैंने क्या बोला कि ये लिखा है x⁴ और प्लस 1, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, न्यूमरेटर ऐड हो गया, माइनस 2x² प्लस 4x² तो कितना होगा, 2x² हो गया। क्लियर बात है, ये हम लोगों ने सॉल्व किया किसकी वैल्यू, a² प्लस b² की वैल्यू, तो देखो ये लिखा है x⁴ प्लस 1 प्लस 2x², तो बेसिकली क्या लिखा है, देखो अभी तुम लोगों ने किया था x² माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो माइनस 2x² रहता, अगर ये प्लस होता तो यहाँ पे प्लस 2x² हो जाता, तो बेसिकली किसका बन गया, x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये तो लाना था हम लोगों को, तो ये हो गया x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे तो वही रिजल्ट आया ही है, 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो क्लियर बात है, देखो आप लोगों ने कर लिया, a² प्लस b² की वैल्यू ला लिया। तो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट ये था कि आप a प्लस IB के लिए पहले इसका होल स्क्वायर कर लो, और उसके बाद रियल और इमेजिनरी कोफिशिएंट को कंपेयर करो, ताकि a और b तुम्हें वैल्यू मिल जाएगा। ठीक बात है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। आई सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाट, इफ z1 इज इक्वल टू 2 माइनस i, z2 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस i, तो फाइंड करना है दो पार्ट, पहला रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 अपॉन z1 का कॉन्जुगेट, और दूसरा इमेजिनरी ऑफ 1 अपॉन z1 इंटू z1 का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो पहले पहला पार्ट सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्या होगा, z1 गिवन है, तो मैं निकालता हूं, पहले करूंगा z1, तो z1 की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस i, ठीक है, तो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने वाला है कि नहीं होने वाला है, तो 2 माइनस i इंटू z2 मतलब माइनस 2 प्लस i होने वाला है बेटा, अपॉन, अपॉन क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए z1 का कॉन्जुगेट, तो अगर z1 की वैल्यू है 2 माइनस 1, तो z1 का कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, 2 प्लस i, कितना हो जाएगा, 2 प्लस i, तो यहां पे लिख लो 2 प्लस i, देख रहे हो, z1 की वैल्यू 2 माइनस 1, तो z1 का बार मतलब क्या, z1 का कॉन्जुगेट 2 प्लस i। अभी सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें, कैसे सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा तुम्हें भैया लोग, तो मल्टीप्लाई फटाफट और करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस i, तो मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 माइनस 4, फिर 2i प्लस 2i, फिर कितना माइनस i इंटू 2, तो प्लस 2i, ठीक है, देख रहे हो, 2 इंटू 2 माइनस 4, तो 2 इंटू i 2i, माइनस i इंटू प्लस 2i हो गया, और ये माइनस i इंटू i, तो माइनस का i स्क्वायर हो गया। ठीक बात है, और अपॉन 2 प्लस i हो गया। समझे इस बात को, अब इस बात को और समझिए, -4 2i और ये माइनस आई स्क्वायर लिखा है, तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका -4, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -1 और -1 +1 बना देगा, +1 और -4 कितना हो जाएगा आपका -3 प्लस 4i अपॉन 2 प्लस i, ये रिजल्ट आया। अभी भी किसी काम का नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा आपको,
आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज करने के लिए जो नंबर डिनोमिनेटर में है उसके अपोजिट से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 2 माइनस आई से मल्टीप्लाई और 2 माइनस आई से डिवाइड। क्लियर बात है। आई सॉल्व करते हैं। अब देखो ये लिखा है -3 प्लस 4i इंटू 2 माइनस आई, तो -3 का मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा -3 इंटू 2 -6, ठीक, -3 इंटू आई तो +3i, ठीक बात। 4i का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 जा 8i, और 4 का इस पे करोगे तो -4i स्क्वायर, ठीक बात है। और अपॉन देखो 2 प्लस आई इंटू 2 माइनस आई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 2 जा मतलब 4, 2 का स्क्वायर लिख दूं, डायरेक्टली लिख दूं क्या, 2 का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, ठीक बात है। और वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो तो ये कितना हो जाएगा, आई सॉल्व करते हैं, देखिए कितना हो गया, -6 बेटा ये, और 3i प्लस 8i कितना हो जाएगा, 11i हो जाएगा, और -4i स्क्वायर, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और बाहर माइनस है तो प्लस का 4, अपॉन देखो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो +1, तो ये सॉल्व कर लो 6, और -6 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका -2 प्लस 11i बाई 5, तो ये कितना हो गया -2 बाई 5 प्लस 11i बाई 5। तो देखो सवाल में तुमसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है पहले पार्ट में कि रियल ऑफ z1 z2 बाई z1 का बाद, तो देखो तो इसमें रियल क्या आ रहा है -2 बाई 5, इमेजिनरी क्या आ रहा है 11 बाई 5, तो आपको तो रियल बताना था, तो रियल ऑफ कितना z1 z2 अपॉन z1 का कॉन्जुगेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2 बाई 5। क्लियर है, एकदम आसान तरीके से हो गया आपका, कंफर्म बात, एकदम बेसिक स्टेप को अप्लाई करिए और रिजल्ट आ जाएगा आपका -2 बाई 5। सेकेंड है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 लाना है, तो इमेजिनरी पार्ट लिखिए, और इमेजिनरी पार्ट निकालना है किसका 1 अपॉन z1 इंटू z1 का बार, तो 1 अपॉन पहले z1 इंटू z1 का कॉन्जुगेट तो निकाल लो, देखो 1 अपॉन z1 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस आई, ठीक है, तो आसान सा सवाल, ठीक, और z1 का बार कितना है 2 प्लस आई, देखो कितने आसानी से हो रहा है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 अपॉन 2 माइनस आई इंटू 2 प्लस आई, कितना हो जाएगा, वही सवाल फिर से बन गया 4 माइनस आई स्क्वायर, तो 1 अपॉन 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो कितना हो जाएगा 4 और +1 5, तो 1 अपॉन 5, इसमें तो इमेजिनरी पार्ट आ ही नहीं रहा है, तो रियल पार्ट आ गया 1/5, तो इसका मतलब जो आपको आंसर निकालना है इमेजिनरी पार्ट ऑफ अपॉन 1 अपॉन z1 इंटू z1 का बार, इसका मतलब क्या हो गया, ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, इसमें तो कुछ है ही नहीं, z1 इंटू z1 का बार की वैल्यू कितनी हो गई 0, एकदम आसानी से हो गया, डायरेक्टली आपने z1 की वैल्यू रखी और z1 बार की वैल्यू रखी, रिजल्ट आया 1/5, तो इमेजिनरी पार्ट कुछ है नहीं। तो बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 12, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर 1/2i/1 - 3i। तो देखिए मॉडुलस और आर्गुमेंट निकाले तो पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, x प्लस आई बाई के फॉर्म में तो नहीं होगा, डिनोमिनेटर को आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो आप कर लीजिए 1 + 3i से मल्टीप्लाई और 1 + 3i से डिवाइड, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 + 3i हो जाएगा, प्लस 2i का मल्टीप्लाई करोगे तो 2i, और 2i + 3i 6i स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 1 - 3i इंटू 1 + 3i, तो कितना हो जाएगा, इसका मतलब a - b का मल्टीप्लाई a + b से, तो क्या होगा a स्क्वायर - b स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9i स्क्वायर, ठीक बात है। और सॉल्व करें तो 1 प्लस देखो 1 + 3i + 2i 5i, और माइनस आई स्क्वायर, सॉरी आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये कितना हो जाएगा -6 अपॉन 1 स्क्वायर का वैल्यू 1 और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो +9, तो देखो कितना हो गया 1 - 6, 1 - 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 1 - 6 -5 प्लस 5i बाई 10, ठीक है, तो उसको लिख सकते हो -5/10 प्लस 5/10i, और इसको अगर सिंप्लीफाई वे में करोगे तो लिख सकते हो कितना, देखो -5/10 का मतलब है -1/2 प्लस 1/2i, और ये क्या हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब इसका निकालना है मॉडुलस और आर्गुमेंट, ठीक है, तो पहले निकाल लेते हैं बेटा मॉडुलस, तो मॉडुलस की वैल्यू आप जानते हो क्या होती है, √में x² + y², x का मतलब क्या है रियल पार्ट और y का मतलब क्या है इमेजिनरी पार्ट, तो x का वैल्यू देखो कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो गया -1/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/2, y का वैल्यू भी कितना हो गया 1/2 का स्क्वायर, सॉल्व कर लो,
ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, मतलब माइनस का 1/4 प्लस 1/4। तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, आपका डिनोमिनेटर सेम तो डिनोमिनेटर ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2/4 रूट में, मतलब 1/√2। तो ठीक है, आपका वैल्यू कितना हो गया 1/√2 मॉडुलस का हो गया। आप चाहे स्लाइस भी कर सकते हो, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, √2/2 है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मॉडुलस की वैल्यू हो गई 1/√2। अब आपको आर्गुमेंट निकालना है, आर्गुमेंट मतलब थीटा। तो समझना पड़ेगा कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है ना, जिस कोऑर्डिनेट में लाई कर उसी तो काम होगा। एक्स का वैल्यू नेगेटिव तो यहाँ पे, वाई का वैल्यू तो पॉजिटिव यहाँ पे, मतलब आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो थर्ड कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। थीटा की वैल्यू ये हो गई। आपको अल्फा निकालना पड़ेगा, तो tan अल्फा निकालो पहले। tan अल्फा का मतलब क्या है, मॉडुलस का y/x। ठीक है, तो tan अल्फा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, 1/2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, -1/2। कैंसिल हो गया, tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। देखो -1 आएगी तो -1 बाहर निकलेगा मॉडुलस, तो कितना देगा प्लस का 1। अब बताओ अल्फा की वैल्यू कितनी देगी π/4, तो अल्फा इज इक्वल टू कितनी हो गई π/4। लेकिन आपको पता है जब कोऑर्डिनेट लाई करता है किस में, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है सेकंड कोऑर्डिनेट में, तो आपका क्या बेटा थीटा की वैल्यू कितनी होती है पाई माइनस अल्फा। कितनी होती है पाई माइनस अल्फा। तो पाई अल्फा की वैल्यू π/4, तो कितना हो गया थीटा की वैल्यू 4π - पाई 3π/4। ये तो आपने पोलर रिप्रेजेंटेशन में कई बार पढ़ा है कि कैसे निकालते हैं थीटा और अल्फा। क्लियर बात है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज व्हाट, find the real number x and y if x minus iy into 3 plus 5y is the conjugate of -6 - 24i। ठीक है, आपको बताना है x और y की क्या वैल्यू होगा अगर ये जो है ना ये कॉन्जुगेट है इसका। ठीक बात है, तो कॉन्जुगेट से पहले आप उस नंबर को तो निकालो फिर ना कॉन्जुगेट मान पाओगे। तो मान लो यही कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z इज इक्वल टू नंबर क्या है x माइनस आई वाई इंटू 3 plus 5i। तो इसका कॉन्जुगेट ये है, तो इसका पहले नंबर को रख लो स्टैंडर्ड फॉर्म में, फिर इसका कॉन्जुगेट निकाल उसे कंपेयर कर लेंगे हम लोग। तो देखो ये नंबर को पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं एकदम सही से मैनर में। तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो x का मल्टीप्लाई करोगे तो 3x हो जाएगा और 5ix हो जाएगा ना, और i y का मल्टीप्लाई करोगे तो -3iy हो जाएगा और माइनस का 5i² y हो जाएगा। देख रहे हो 5i का करोगे तो -5i² y हो जाएगा। अब देखो z की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई 3x प्लस 5ix हो गई और ये -3iy हो गई बेटा, और ये कितनी हो गई -5i²। i² की वैल्यू कितनी होती है -1, तो +5y हो गई। ठीक बात है। अब क्या करते हैं, रियल पार्ट को एक साथ लिख लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिख लेते हैं। तो देखो क्या होगा, z इज इक्वल टू 3x प्लस 5y, क्योंकि इसमें कोई i नहीं तो ये रियल पार्ट हो गया, प्लस अब 5ix है और ये -3iy है, तो क्या होगा इसमें से i कॉमन ले लो तो ये कितना हो जाएगा 5x - 3y। तो देखो ये तुम्हारा z बन के आया, z मतलब ओरिजिनली ये है, लेकिन आपको बताना है कि ये सर कॉन्जुगेट है, तो आपको z से मतलब नहीं है, कॉन्जुगेट से मतलब है। तो आपको पता है अगर कोई नंबर x प्लस आई वाई है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होता है x माइनस आई वाई। तो अगर इसका z है ये, तो z बार का कितना हो जाएगा 3x प्लस 5y और माइनस का i 5x - 3y। ठीक बात है। तो देख लो ये भी कॉन्जुगेट हो गया और ये भी कॉन्जुगेट हो गया। समझ पा रहे हो कि नहीं। क्या बोला था, फाइंड द रियल नंबर x एंड y इफ x माइनस आई वाई और 3 प्लस 5y इज द कॉन्जुगेट ऑफ -6 - 24i। तो इसका कॉन्जुगेट होगा, तो नंबर आपने माना था ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ये आया। अब कॉन्जुगेट ये भी है तो दोनों कंपेयर कर सकते हैं। अगर दोनों कंपेयर करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू मैं लिख दे रहा हूं -6 और -24i। तो ठीक है, अब दोनों इक्वल ही तो है, ये भी क्या है कॉन्जुगेट है, ये भी कॉन्जुगेट है, दोनों सेम है, तो दोनों के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल नहीं हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को क्या कर देते हैं, इक्वेट करते हैं। इक्वेट करिए तो 3x प्लस 5y की वैल्यू यहां से कितनी मिल जाएगी -6, और यहां से देखो i वाला कंपेयर करो तो 5x - 3y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, देख लो माइनस आई और यहाँ पे माइनस है, तो कितना हो जाएगा 24। क्लियर बात, समझ पाई बात की नहीं तुम लोग। देखो 3x प्लस 5y की वैल्यू -6 है और 5x - 3y की वैल्यू कितनी हो गई 24, क्योंकि देखो यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस का काम खत्म हो गया। क्लियर बात है। अब ये सवाल आपको तो बचपन वाला सवाल हो गया
कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल सॉल्व करना है, तो क्या कर देते हैं, यहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से कि 5 से, 3 से कर देते हैं, और यहां से मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, ठीक है, या यहां 5 से कर देते हैं और इसमें 3 से कर देते हैं, ठीक है। और देखो क्या बन जाएगा, 5 3 जा 15x प्लस 5 5 जा 25y इज इक्वल टू 6 5 जा माइनस 30। यहां पर देखो 5 3 जा 15x और ये कितना हो गया, 3 3 जा माइनस 9y इज इक्वल टू 24 3 जा 72। ठीक बात है। अब क्या करेंगे, हमें x का कोफिशिएंट सेम हो गया, तो अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो कहानी खत्म, माइनस प्लस और माइनस, तो 15x से 15x कैंसिल हो गया, 25y और प्लस 9y कितना हो जाएगा 34y, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और 7 और 3 10, तो माइनस 102। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो रख दो माइनस का 3। क्लियर है। तो 34y इज इक्वल टू माइनस 102, तो y की वैल्यू कितनी हो गई -3। अब निकालना है x, तो किसी भी इक्वेशन में रख दो। अगर आप पहले में रखोगे तो 3x प्लस 5y की वैल्यू कितनी हो जाएगी -6 में रख दो, तो 3x प्लस 5y, y की वैल्यू -3 इज इक्वल टू -6, तो बेटा कितना हो गया 3x माइनस 15 इज इक्वल टू -6, तो 3x इज इक्वल टू -6 प्लस 15, तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -6 प्लस 15 की वैल्यू देखो कितना है 3x, 5 3 जा 15 माइनस 15 और इधर जाएगा तो प्लस 15 और ये हो गया 9, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो क्लियर है आप लोगों को, x की वैल्यू 3 हो गई और y की वैल्यू कितनी हो गई -3। काम क्या करना था, पहले z को सिंप्लीफाई करके उसका कॉन्जुगेट निकालना था, बाद में दोनों तरफ क्या करना था, कंपेयर कर लेना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 इज व्हाट, फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई। तो बेसिकली ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा। तो क्या कर लेते हैं, दोनों का एलसीएम ले लें। तो अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस आई और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस आई। ठीक है, अब इधर क्या आ जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर और ये माइनस हो जाएगा 1 माइनस आई का होल स्क्वायर। आई सॉल्व करते हैं, तो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर 1 प्लस आई स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर आई स्क्वायर प्लस 2i और माइनस का, तो इधर लिखता हूं 1 प्लस आई स्क्वायर और माइनस का 2i। ठीक है, अपॉन क्या है a माइनस बी और a प्लस बी, तो 1 का स्क्वायर और माइनस आई का स्क्वायर। ये सॉल्व कर लो, 1 आई का स्क्वायर -1 प्लस 2i, माइनस का मल्टीप्लाई करो -1 माइनस का मल्टीप्लाई करो माइनस आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो +1 और प्लस 2i और अपॉन आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो +1 -1 +1 कैंसिल, 1 और कैंसिल, 2i 4i अपॉन 2 हो गया, तो वैल्यू कितनी हो गई 2i। ठीक बात है। तो अगर इसको लिखे तो ये लिख सकते हैं 0 प्लस 2i लिख सकते हैं क्योंकि इसमें रियल पार्ट तो कुछ है ही नहीं। अब आपको निकालना है क्या, इसका मॉडुलस, और मॉडुलस क्या होता है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या होती है भैया, रियल पार्ट 0 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 स्क्वायर प्लस 4, तो कितना हो जाएगा आपका रूट में 4 मतलब 2 हो जाएगा आंसर। नंबर 16 इज व्हाट, इफ वी हैव गिवन x प्लस आई वाई का होल क्यूब जो है वो u प्लस आई बी के बराबर है। ठीक है, तो आपको शो करना है u अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन आई की वैल्यू 4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर है। अब एक बात समझो तुम लोग, क्या समझना है तुम लोगों को कि x प्लस आई वाई का होल क्यूब करके आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर दोगे तो तुम्हें u और v का वैल्यू निकल जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x प्लस आई वाई का होल क्यूब करते हैं, तो x प्लस आई वाई का अगर होल क्यूब करेंगे तो बेसिकली ये a प्लस बी का होल क्यूब है, जिसको सबको पता होता है a प्लस बी का होल क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, देखो एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब आई वाई का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर मतलब a की वैल्यू कितनी एक्स स्क्वायर इंटू आई वाई बी प्लस 3ab स्क्वायर मतलब x और इंटू आई वाई का स्क्वायर। ठीक बात है। और सॉल्व करो बेटा, ये एक्स क्यूब हो गया प्लस ये कितना हो जाएगा आई क्यूब वाई क्यूब। ठीक है ना, आई क्यूब वाई क्यूब, और ये कितना हो गया 3x स्क्वायर आई वाई, और ये कितना हो जाएगा देखो 3x वाई स्क्वायर और आई स्क्वायर। ठीक है, अब जितने भी आई क्यूब और आई स्क्वायर की वैल्यू रख लो। देखो तुम्हें पता है आई क्यूब की वैल्यू होती है -i और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो रखो ये एक्स क्यूब हो जाएगा और आई क्यूब की वैल्यू कितनी है -i, तो ये हो जाएगा माइनस वाई क्यूब आई। ठीक है, और ये 3x स्क्वायर आई वाई, और ये कितना हो जाएगा 3, देखो
ये लिखा है 3x y स्क्वायर आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1, तो ये हो जाएगा -3x y स्क्वायर। क्लियर है। अब क्या करते हैं, जो रियल पार्ट है, जो बगैर क्या है आई का, उसको एक साथ कर लेते हैं, और जो आपके आई के साथ है उनको अलग कर लेते हैं। देखो ये x क्यूब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3xy स्क्वायर हो जाएगा, तो x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर एक साथ हो जाएगा। और यहां पर देखो वो लिखा है -y क्यूब आई और 3x स्क्वायर आई वाई, तो इसमें से आई कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर वाई और माइनस का y क्यूब। ठीक है। अब ये देखो सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में हुआ, अगर इसको एक साथ ऐसे लिख ले ब्रैकेट में और इसको अलग से, और कंपेयर कर ले अपने किससे, u प्लस आई बी से। देख रहे हो u प्लस आई बी के बराबर है कि नहीं है। तो अब क्या करोगे, अगर कंपेयर करोगे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स को, क्या मैं बोल रहा हूं, अगर तुम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करोगे तो तुम्हें u और v केवल मिल जाएगा। देखो कंपेयर करो, u जो है वो रियल पार्ट है और v जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो u की वैल्यू आ जाएगी x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, और v की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ जाएगी, देखो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब। समझ पा रहे हो इस बात को तुम लोग। मैंने क्या किया, दोनों तरफ क्या किया, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के कोफिशिएंट को कंपेयर कर दिया। तो यहां से आगे x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर और ये आगे 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब। देखो ऊपर में दोनों में x कॉमन ले लो, तो x कॉमन लोगे कितना आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट में कॉमन ले लो y, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है। तो तुम्हारा uv का काम हो गया। अब आओ अपने कॉन्सेप्ट में, तुम्हें सॉल्व करना है u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई की वैल्यू ये लाना है। ठीक है। तो u अपॉन एक्स सॉल्व करते हैं। मैं लिख दूं कि एक बार फिर से u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई लाना है। तो u की वैल्यू कितनी है, देखो u की वैल्यू तुमने रख लिया एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर और अपॉन x। ठीक है। प्लस v का वैल्यू कितना है तुम्हारा y, देखो 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और अपॉन y। ठीक है। देखो इस x से ये x कैंसिल, इस y से ये y कैंसिल, लाना है 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। याद रखना, सॉल्व करो x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर और ये बेटा हो गया प्लस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखो आ नहीं गया, 3x स्क्वायर प्लस स्क्वायर कितना हो गया 4x स्क्वायर और ये माइनस 4y स्क्वायर, 4 कॉमन ले लो, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जो लाना था वही आ गया, किसकी वैल्यू u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई की, एकदम आसानी से। क्लियर है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, क्यूब, और बाद में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के कोफिशिएंट को कंपेयर करके आखिरी में u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई की वैल्यू को रख देंगे। क्लियर बात है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16 है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। Question number 17 is what? We have alpha and beta are different complex number. Alpha और beta दो different complex number है with modulus of beta की value given है 1. Then find the value of modulus of beta minus alpha upon 1 minus alpha का conjugate into beta. ठीक बात है। तो फटाफट पहले हम लोग क्या मान लेते हैं कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक अल्फा और एक बीटा है, तो दोनों डिफरेंट है। तो अल्फा आप मान लेते हो कि आपके पास है a प्लस आई बी। ठीक है। और आपने मान लिया बीटा जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है वो x प्लस आई वाई है। ठीक बात है। आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को माना कि दोनों डिफरेंट है, तो आपने अल्फा को माना a प्लस आई बी और बीटा को माना x प्लस आई वाई। ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा है मॉडुलस ऑफ b की वैल्यू है 1। ठीक है। तो मॉडुलस का मतलब क्या होता है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप बेसिकली कहूँ व्हाट, x क्या होता है रियल पार्ट और y क्या होता है इमेजिनरी पार्ट। तो अगर आप हम इसकी बात करें बीटा की, तो यहाँ पर मॉडुलस ऑफ बीटा क्या निकालेंगे, तो हो जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। और साथ साथ इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 1 है। देख पा रहे हो, मॉडुलस ऑफ बी की वैल्यू 1 है, मतलब बीटा का मॉडुलस कितना हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और अगर तुम इसका होल स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1। तो याद रखना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 1। अब देखो अगर तुम क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे तुम्हें गिवन है बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इनटू बीटा। तो अल्फा का कॉन्जुगेट निकालना पड़ेगा। अगर अल्फा a माइनस बी है तो अल्फा कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस आई बी। ठीक बात है। a माइनस आई बी हो जाएगा कि नहीं बताइए मुझे भैया। अगर आपको पता है x प्लस आई वाई होता है जनरलाइज फॉर्म में, तो उसका x माइनस आई वाई होता है। तो अगर ये a प्लस आई बी है तो वो कितना हो जाएगा a माइनस आई बी हो जाएगा। ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं, जो हमारा सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो देखिए इस बात को याद रखिएगा, कुछ हम लोग का रिजल्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है जो हमें पता है किससे कि मॉडुलस ऑफ बीटा की वैल्यू गिवन है 1। ठीक है, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो देखो सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये मॉडुलस है बीटा, तो बीटा का वैल्यू कितना है, देखो x प्लस आई वाई माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है a प्लस आई बी, तो माइनस ए हो जाएगा और माइनस आई बी हो जाएगा। ठीक बात है, कंफर्म हो गया। बीटा माइनस अल्फा था, तो बीटा की वैल्यू x प्लस आई वाई और अल्फा की वैल्यू थी a प्लस आई बी, तो माइनस हो गया माइनस का a और माइनस का आई बी। ठीक, अपॉन 1 माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट, तो ऐसे ब्रैकेट लगा देता हूँ, अल्फा का कॉन्जुगेट कितना है a माइनस आई बी और इनटू बीटा, तो बीटा की वैल्यू कितनी है x प्लस आई वाई। ठीक है, x प्लस आई वाई और मॉडुलस को क्लोज कर दो। ठीक, अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, जितना भी रियल पार्ट है उनको एक साथ लिख देते हैं और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिख देते हैं। देखो रियल पार्ट क्या है तुम्हारा x और माइनस है, और आई वाई और आई बी क्या है तुम्हारे इमेजिनरी पार्ट है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बताना मुझे कि सही है कि गलत। सही है, गलत कैसे होगा, x माइनस ए एक साथ लिख देते हैं और प्लस का i कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा y माइनस बी। ठीक बात है, y माइनस बी कंफर्म है। x माइनस ए रियल पार्ट हो गया, इमेजिनरी पार्ट से आई वाई और आई बी, तो i कॉमन ले लिया तो y माइनस बी हो गया अपॉन, अब देखो क्या करते हैं, 1 ऐसे लिखता हूँ, माइनस रखता हूँ, मल्टीप्लाई करते हैं a का, तो देखो ax हो जाएगा, इसलिए करोगे तो a आई वाई हो जाएगा ना। फिर देखो आई बी का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आई बी एक्स हो जाएगा, और ये करोगे तो हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर बी वाई। ठीक है, आई स्क्वायर बी वाई, और इस पूरे फ्रैक्शन थोड़ा आगे पे ले जाओ और इस ब्रैकेट को क्लोज करो, पूरा मॉडुलस हो गया। ठीक है, देख रहे हो कैसे, a का मल्टीप्लाई किया तो ax हो गया, इसका मल्टीप्लाई किया तो a आई वाई हो गया, माइनस आई बी किया तो माइनस आई बी एक्स हो गया और माइनस आई स्क्वायर बी वाई। ठीक है, अब आपको पता है क्या कि आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। क्लियर है, तो जैसा आओ एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको अंदर, x माइनस ए, ये तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में होगा तो मॉडुलस निकाल लेंगे ना, दिक्कत नहीं होगी ना, और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में नहीं होगा तो हम मॉडुलस नहीं निकाल पाएंगे। जैसे क्या हो, x प्लस आई बी के फॉर्म में हो या a प्लस आई बी के फॉर्म में, c प्लस आई डी के फॉर्म में, मतलब रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट अगर ऐसे हो तो अंडर रूट में हम रियल पार्ट के स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर करके मॉडुलस निकाल लेते हैं कि मॉडुलस लगा हुआ है। अब देखो यहाँ पे देखो माइनस है, तो माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस ए एक्स माइनस ए आई वाई माइनस माइनस प्लस आई बी एक्स। और एक बात समझो, यहाँ पे ये लिखा आई स्क्वायर बी वाई, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो -1 जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस बी वाई, और बाहर लिखा है माइनस, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का बी वाई। क्लियर है, समझ में इस बात को, मैंने माइनस का मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए एक्स और माइनस का ए आई वाई, माइनस का माइनस प्लस आई बी एक्स हो गया, और माइनस का ये देखो जाएगा तो माइनस आई स्क्वायर लिखा है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया बी वाई, और बाहर लिखा था माइनस, तो माइनस का बी वाई हो गया। अब देखो यहाँ पर भी क्या करते हैं, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर देते हैं, तो x माइनस ए प्लस आई वाई माइनस बी, और देखो मॉडुलस का यहाँ पर देखो रियल पार्ट क्या है, 1 माइनस ए एक्स और माइनस बी वाई, तो जो एक साथ है 1 माइनस ए एक्स माइनस बी वाई, जिसमें आई नहीं लगा है वो रियल पार्ट, और देखो माइनस ए आई वाई और प्लस आई बी एक्स, ये दोनों में आई लगा तो इमेजिनरी पार्ट हो गया, तो आई कॉमन ले लो, तो आई कॉमन ले लोगे तो कितना हो जाएगा, ये बी एक्स माइनस ए वाई, कितना हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई। देखो बी एक्स और माइनस का ए वाई। क्लियर है, अब देखो क्या हो गया, अब तुम्हारा पूरा आधे ज्यादा काम कंप्लीट कर चुके हो, तुमने क्या कर दिया, इसको रियल पार्ट में लिख लिया और इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में लिख लिया, और ये बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर। देख पा रहे हो कि ये ऊपर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, नीचे भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट। अब इसका मॉडुलस है, तो अगर मैं कहूँ दोनों का मॉडुलस अलग अलग लिख दूं, ऐसे लिख दूं, तो कोई दिक्कत तुम लोगों को, ये मॉडुलस तो ऐसा प्रॉपर्टी है, इसका मॉडुलस है ऐसा, इसका दोनों अलग मॉडुलस लिख सकते हो। अब अगर दोनों अलग अलग मॉडुलस लिखा हुआ है तो मॉडुलस की वैल्यू निकाल लेते हैं, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और करते हैं। अब यहाँ पे मैं करता हूँ, ध्यान से देखो, तो पहले के लिए हो जाएगा अंडर रूट में क्या, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक बात है, अपॉन, समझ में आई बात। ये जब हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉडुलस की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, मॉडुलस का मतलब क्या होता है, अंडर रूट में रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो रियल पार्ट हो गया x माइनस और इमेजिनरी पार्ट हो गया y माइनस बी का होल स्क्वायर। नीचे वाले में करोगे तो क्या होगा, देखो ये हो जाएगा 1 माइनस ऐसे 1 माइनस ए एक्स माइनस बी वाई का होल स्क्वायर। ठीक बात है,
और प्लस bx माइनस ay का होल स्क्वायर, bx माइनस ay का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी क्या हो गया, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। आइए अब करते हैं इसको, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये अंडर रूट पे पूरा का पूरा वैल्यू क्या होगा, देखो पहले एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax, ठीक है, a माइनस b का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर देखो बेटा वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2by, ठीक बात है, अपॉन में करो, अपॉन पर ध्यान से देखना, ये लिखा है 1 माइनस ax माइनस by का होल स्क्वायर, और आप लोगों ने पढ़ा है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c होता है। उसी अकॉर्डिंग काम करेंगे, a का वैल्यू हो गया, ये b का वैल्यू, ये c का वैल्यू हो गया, तो अंडर रूट पे इसको ऐसे रहने दो। अभी देखो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस c स्क्वायर, तो c स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, b स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, प्लस 2ab ना, तो प्लस 2ab, समझ रहे हो, और प्लस 2bc प्लस 2ca होता है, तो प्लस 2ab करोगे तो यहाँ पे b की वैल्यू तो माइनस ax है ना, जो सेकंड टर्म है वो b है, तो ये माइनस है, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस का 2ax, ठीक है। इस वाले में क्या करोगे, माइनस है तो प्लस होता है, माइनस माइनस दोनों में तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2ax by, सही है, ax और by, और फिर लास्ट में माइनस by और 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2by, कितना हो जाएगा, माइनस 2by। अब ये वाले टर्म bx माइनस ay का होल स्क्वायर करता हूँ, यह एडिशन करके, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर और माइनस का 2abxy, ठीक है, देख रहे हो 2ab है तो a की वैल्यू bx और b की वैल्यू ay, तो ये पूरा हो गया, क्लियर है। अब मैं इसको पूरे को रफ करता हूँ, डायरेक्टली दोनों टर्म्स को सॉल्व करता हूँ। इस बात को याद रखना कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1 है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए इस बात को याद रखने तभी काम बनेगा आपका, कि आपको सारे रिजल्ट को अब क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे, तो उसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। तो देखो बेटा यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2by, तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ लिखता हूँ, तो देखो कितना होगा, यहाँ पर देखते रहो फटाफट, ये वाले टर्म को लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमें पता है क्या, हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1 है, क्योंकि हमें मॉडुलस गिवन था, किसका, मॉड ऑफ बीटा की वैल्यू कितना गिवन थी, 1 गिवन थी, उससे रिलेशन निकाले हैं कि नहीं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक साथ लिखते हैं, और फिर देखो प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ax और माइनस का 2by, ऐसे लिख देते हैं। नीचे वाले में आओ, नीचे वाले में अंडर रूट पे लिखा है, तो देखना ये 1 तो 1 हो गया, प्लस अब देखो यहाँ पे माइनस का 2abxy और प्लस का 2bxy कैंसिल हो गया, ठीक है, 1 को ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस देखो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखा है और ए स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा है, अगर दोनों में ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो ये और ये वाले में क्या करता हूँ, ए कॉमन ले लेता हूँ, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन लेकर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस तो ये बी स्क्वायर वाई स्क्वायर में और बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर में अगर बी स्क्वायर कॉमन ले फिर कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो देख लो कितना हो जाएगा, अगर बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कहा कितना टर्म हमारे खत्म हो गए, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म है पहले से, ये खत्म हो गया, ये खत्म है और ये खत्म है, बचा कितना, माइनस 2x और माइनस 2by, तो माइनस 2ax और माइनस 2by कर लो, ठीक है। अब देखो जो तुम्हें वैल्यूज पता है उसका रिजल्ट रख दो, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो देखो रूट में लिखो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax और माइनस 2by, ठीक है, अपॉन में देखो यहाँ पे अंडर रूट में इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1, और प्लस देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 इंटू ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, प्लस यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1, तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर, क्लियर है। तो माइनस 2x यहाँ पे भी आ गया, माइनस 2by यहाँ पे भी आ गया, क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपके सेम हो गए, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम तो मतलब दोनों एक ही नंबर है, तो काट के कितना रख दोगे, 1, तो आपका रिजल्ट कितना आ गया, जो आपका क्वेश्चन था व्हाट बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इनटू बीटा की वैल्यू आ गई 1, क्लियर बात है। तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे यही ध्यान रखना था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 थी, क्योंकि आपको मॉडुलस ऑफ बी गिवन था 1, क्लियर बात है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17, आई सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18।
Question number 18 is what? Find the number of non-zero integral solution of the equation what modulus of 1 minus I के पावर x is equal to 2 के पावर x. ठीक है, आपको x की वैल्यू निकालनी है कि इसके लिए सोल्यूशन की क्या रिजल्ट मिलने वाला है. ठीक है, क्या करते हैं, दोनों साइड को इक्वेट कर लेते हैं, जो रिजल्ट आएगा वही आंसर हो जाएगा. अब देखो ये लिखा है मॉडुलस का 1 माइनस आई के पावर x. तो आपको पता है मॉडुलस का मतलब क्या होता है, तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. x का मतलब क्या है, रियल पार्ट, और y का मतलब क्या है, इमेजिनरी पार्ट. तो यहाँ पे भी यही करते हैं. तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में जाएगा, x की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू कितनी है -1 का स्क्वायर. देख लो i का कोफिशिएंट कितना है -1, और अभी भी देखो तो इसके पावर कितना है x, याद रखना इस बात को. और इधर कितना है 2 के पावर x. ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करो, ये हो गया 1 प्लस 1 के पावर कितना हो गया x इज इक्वल टू 2 के पावर x. ठीक है, ये कितना हो गया √2 के पावर x इज इक्वल टू 2 के पावर x. आपको पता है कि ये दो नंबर्स तभी इक्वेट होते हैं अगर दोनों साइड के पावर क्या हो, सेम हो. तो अगर तुम इस तरफ का पावर भी इक्वेट कर दो सेम तो हो जाएगा. देखो अगर तुमसे कहूं मैं √2, तुम क्या लिख सकते हो, √2 का मतलब है 2 के पावर 1/2. सही है कि नहीं, यही तो मतलब होता है. √2 का मतलब क्या है 2 के पावर 1/2. तो यहाँ पे लिखो, इसका मतलब तुम लिख रहे हो 2 के पावर 1/2 के पावर कितना x. ठीक है, इज इक्वल टू 2 के पावर x. तो इसका मतलब कितना हो गया 2 के पावर x/2 इज इक्वल टू 2 के पावर x/2 इज इक्वल टू 2 के पावर x. अब पता है अगर बेस सेम तो पावर क्या होते हैं, इक्वेट होते हैं. इक्वेट करो पावर को, x/2 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, x के बराबर. मतलब कितना हुआ, x इज इक्वल टू 2x हो गया. अगर x इज इक्वल टू 2x हो गया तो इसका मतलब अगर तुम सॉल्व करोगे इसको कितना हो जाएगा, देखो इसका मतलब आया कि 2x माइनस x की वैल्यू कितनी हो गई 0. x को कॉमन लो तो ये जगह 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो हमें तो x क्यों निकालनी है, x इज इक्वल टू 0. मतलब क्या है, जब जब x की वैल्यू 0 होगी तो तब तक ये क्या होगा, आपका जो सोल्यूशन मिलेगा ये मिलने वाला है. क्लियर बात है. तो इंटीग्रल सोल्यूशन क्या हो गया आपका, x इज इक्वल टू 0. मैंने कैसे किया, पहले इस मॉडुलस को सॉल्व किया, फिर बात करने क्या किया, दोनों तरफ से 2 के पावर को मैंने इक्वेट कर दिया. क्लियर बात है. तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0. तो बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 18 है. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 इज व्हाट, इफ a प्लस ib इंटू c प्लस id इंटू e प्लस if इंटू g प्लस is की वैल्यू a प्लस ib के बराबर है. कैपिटल a प्लस ib के बराबर है. मतलब प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एक किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है. तो प्रूव करना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इंटू e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर हो जाए. एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप देख रहे हो ये स्क्वायर जो बन रहा है तो बेसिकली ये मॉडुलस है. देख रहे हो, अगर मैं तुझे कहूं a प्लस ib का मॉडुलस निकालो तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. लेकिन वो अंडर रूट में आ रहा है. ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं बोलूं a प्लस ib का निकालो मॉडुलस तो अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा. ठीक बात समझ पा रहे हो, इस बात को समझो, इस बात को तुम लोग इसी तरीके से, क्योंकि तुम्हारे पास ऐसे नंबर दिए गए हैं, देखो ऐसे कि x इंटू वाई इंटू जेड मॉडुलस में. तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ x इंटू मॉडुलस ऑफ y इंटू मॉडुलस ऑफ z. तो वही फैक्टर्स है. अगर मैं कहूं आप दोनों तरफ क्या कर लो, मॉडुलस ले लो. मैं यहां लिख रहा हूं टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड. तो उससे क्या हो जाएगा पता है, हम अपने आप रिजल्ट की तरफ आ जाएंगे. देखो क्या हो जाएगा, इसका मॉडुलस लेना है. क्वेश्चन ये है, देख रहे हो ये आपका क्वेश्चन है. ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, टेकिंग मॉडुलस ऑफ बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 मान लेता हूँ इसको, इक्वेशन 1 को. ठीक है, इसका मॉडुलस लेना है. तो पूरे का मॉडुलस ऐसे आएगा, ऐसे लिख देता हूं मैं. देखो ये हो जाएगा a प्लस ib. ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे आ जाएगा c प्लस id. मैं अलग अलग लिख रहा हूं. और e प्लस if. फिर बेटा मॉडुलस ऑफ g प्लस ih इज इक्वल टू मॉडुलस a प्लस ib. ठीक है, तो मैंने दोनों तरफ क्या कर लिया, मॉडुलस ले लिया. अब मॉडुलस ले ले तो रिजल्ट लिख दे फटाफट. देखो इसका मॉडुलस का रिजल्ट कितना हो जाएगा, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ठीक है, फिर देखो इसका कितना हो जाएगा, अंडर रूट में c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर. फिर इसका अंडर रूट में e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर. ये तो होता है रियल पार्ट का स्क्वायर इंटू प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. और इधर हो जाएगा अंडर रूट में g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर. बस एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट क्या लेना था, मॉडुलस लेना था. और इधर हो जाएगा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. और जरा प्रश्न को गौर से देखो, हम लोग क्या करना है, हम लोगों को अंडर रूट नहीं आना चाहिए रिजल्ट, बिना अंडर रूट का आना चाहिए. तो क्या कर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, काम खत्म हो जाएगा. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड. इस साइड में लिख देता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड. जैसे आपने स्क्वायर किया दोनों साइड काम ही खत्म हो जाएगा. स्क्वायरिंग
बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो फायदा ही फायदा होगा। देखो कैसे होगा फायदा, ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो लिखा है खत्म, अंडर रूट खत्म, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, फिर यहाँ पे ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और यहाँ पर अंडर रूट खत्म हो गया, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और राइट हैंड पे भी अंडर रूट खत्म हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये रिजल्ट आ जाएगा जो आपको ऊपर निकालना था। देख पा रहे हो, यही तो रिजल्ट निकालना था। हो गया, तो एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट, अलग अलग इंडिविजुअली मॉडल्स लीजिए, बाद में कर दीजिए स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। आई सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इज व्हाट, इट इज गिवन इफ 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई के पावर m की वैल्यू 1 है, देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। मतलब m की वो कौन सी कम से कम वैल्यू होगी जिसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो बेसिक सा बात है भैया, देखो क्या करो, दोनों तरफ को इक्वेट कर दोगे किसी एक रिलेशन से। देखो यहाँ पे कंफर्म अगर 1 है तो इधर भी 1 का रिलेशन बनाना पड़ेगा, या इधर जो है वो भी इधर का रिलेशन बनाना पड़ेगा। मतलब अगर RHS और LHS बराबर हो जाएगा तो इक्वेट कर सकते हो। तो इधर क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो रफलाइज करना पड़ेगा। इधर देखो ये लिखा है 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, तो क्या कर दे, रफलाइज कर दे, 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई कर दे, और अपॉन 1 प्लस आई से हो जाएगा भी मल्टीप्लाई। जिससे आप मल्टीप्लाई करिए उसी से डिवाइड कीजिए, काम बन गया, कोई फर्क पड़ेगा नहीं आप पे। इक्वल टू 1 है और पावर m अभी रहने दीजिए। सॉल्व करेंगे, देखो कितना आ जाएगा, ये 1 प्लस आई का होल स्क्वायर बन गया ना, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर और प्लस 2i। ठीक बात है, समझ पाए इस बात को। ये क्या लिखा है, 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई टू 1 प्लस आई का होल स्क्वायर हुआ ना, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर प्लस 2i, और नीचे क्या हुआ देखो, a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस आई का स्क्वायर, एक पे पावर m इक्वल टू 1। सॉल्व करो, ये वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 हुआ, आई का स्क्वायर पता है कितना होता है, -1 होता है, और ये प्लस 2i हो गया। ठीक है, और अपॉन कितना हो गया, 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर की वैल्यू 1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो +1। तो देख रहे हो ये कैंसिल हो गया, पावर m है इक्वल टू 1 है। तो देख रहे हो 1 से -1 कैंसिल, बचा 2i अपॉन 1 प्लस 1। तो देखो ये हो जाएगा 2i अपॉन 1 प्लस 1, 2 के पावर m इज इक्वल टू 1। तो 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, i के पावर m इक्वल टू 1। अभी तो बचा है इक्वेट करने का। अब इस तरफ i आ गया, इस तरफ 1 आ रहा है, तो कैसे इक्वेट करोगे। देखो तुम्हें पता है 1 कब आता है वैल्यू i का, i के पावर 4। ठीक है, i के पावर 4 का जब मल्टीपल होता है तो रिजल्ट क्या आता है आपका, आपको याद है हर 4 के मल्टीपल पे i 1 आता है। देखो पता होगा आई स्क्वायर इक्वल टू -1, आई क्यूब इज इक्वल टू -i, इतने बार बता चुका हूं मैं आपको, i के पावर 4 इज इक्वल टू 1। फिर i के पावर 5 पे i आ जाएगा, i के पावर 6 पे -1 आ जाएगा, तो रिपीट करते रहते हैं। तो कहा जाए 1 कब आता है, जब i के पावर 4 का मल्टीपल होता है। तो यहाँ पे लिखूं i के पावर m इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ i के पावर 4 के, लिख सकता हूँ, बोलो भाई, i के पावर 1 लिखा है ना, ये क्या है 1 लिखा है, तो 1 को क्या लिख सकते हैं, i के पावर 4 के किसी भी मल्टीपल ऑफ 4 पे क्या रिजल्ट देने वाला है, आपको रिजल्ट मिलने वाला है 1। ठीक है, तो दोनों को अब i दोनों तरफ है सेम बेस, तो पावर इक्वेट हो जाएगा, m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4k। अब k की वैल्यू क्या हो सकती है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, सबके लिए बिलोंग करने वाला k इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी। आपसे पूछ रहा था वो लीस्ट वैल्यू क्या होगी, तो k की वैल्यू लीस्ट होगी, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। सबसे कम वैल्यू कितना हो जाएगा आपका m की 4, जब k की वैल्यू 1 हो जाएगा, तो जब k का वैल्यू सबसे कम 1 रहेगा तो आप रखोगे, तो m इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। या डायरेक्टली यहाँ पे इक्वेट कर देते हो, i के पावर 4 से इक्वेट, तभी उत्तर आता आपका आंसर 4 आता। क्लियर बात है, तो मैंने 4 के इसलिए लिख दिया ताकि आप जनरलाइज जान सको, कोई भी टर्म आएगा सबके लिए कर पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 कैसे करना था आपको, रेशनलाइज करके दोनों तरफ पावर इक्वेट कर लेते, इक्वेट करने के बाद m की वैल्यू आप 4k ला दीजिए, क्योंकि पता है 1 रिजल्ट हमेशा i के पावर 4k के मल्टीपल पे आती रहती है। तो ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 20 और ये खत्म हुआ आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए और खूब पढ़ते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।